करीब 4-5 साल बाद मिलना हम सबका हो रहा है और किसी ने ठीक ही कहा कि समय बड़ा बलवान होता है। जो चीज़ आदमी अपने जीवन में हंसते हंसते ना सीखे, एक दिन जीवन रुला रुला के तो सिखा ही देता है। जब हमारे महान पुरुषों ने इस जीवन को देखा तो उन्होंने एक बहुत साधारण सा प्रश्न अपने आप से पूछा, क्योंकि जब हम सही प्रश्न अपने आप से पूछते हैं तो उस प्रश्न के उत्तर की चाह हमारे जीवन में एक परिवर्तन को लाती है, एक जिज्ञासा को जागृत करती है। और मन में अगर स्थिरता है, संकल्प है कि हम निष्ठापूर्वक उस प्रश्न के उत्तर को पाने का प्रयास करें तो उत्तर भी मिलते हैं। तो जब हमारे महान पुरुषों ने संसार में आवागमन देखा, हम जन्म ले रहे हैं, कुछ पलों का अनुभव हमें संसार में जीवन के रूप में मिलता है और फिर एक समय आता है किसी भी कारणवश हमें संसार को छोड़ करके जाना होता है। तो जब ये जाने का प्रक्रिया देखी तो हमारे महान पुरुषों ने एक प्रश्न अपने आप से पूछा कि जब एक दिन मुझे संसार को छोड़ करके जाना है तो मेरा इस संसार में आना क्यों हुआ है। अब इसी क्यों को ढूंढते ढूंढते हमारे मन ऋषियों ने, महान आत्माओं ने, महान पुरुषों ने अपने जीवन का विश्लेषण किया, अपने अंदर ये जानने का प्रयास किया कि क्यों ये जीवन हमें मिला, इसका महत्व क्या है। स्वाभाविक है, समय का एक विचित्र बंधन है। मानव जरूर कहेगा अरे हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। कभी भाई जी कहे कि अरे आश्रम में आकर के सेवा कर ले, तो हम कहेंगे भाई जी बहुत बिजी जीवन है, एकदम व्यस्त जीवन है, हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। तो हम तो कहते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, कि समय बीता चले जा रहा है, लेकिन समय भी हंस करके कहता होगा कि मैं तो यही का यही मानव, तुम संसार में आते हो, संसार को छोड़ करके चले जाते हो। तो पर्सपेक्टिव जीवन का सही होना बहुत जरूरी है। दृष्टिकोण, अगर हम ये जानते कि संसार में क्यों आए तो संसार में भटकेंगे, संसार के अंधकार से प्रभावित होंगे। और हम कोई पहले व्यक्ति तो नहीं है जो संसार में जन्मे, लड़ लड़ करके संसार को छोड़ करके चले गए। असंख्य उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि अभागा संसार में आया और अभागा ही संसार से चला गया, खाली हाथ संसार में आया, खाली हाथ ही संसार से चला गया। लेकिन हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में हमें एक सत्पुरुष, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिसको हम बंदी तोड़ कहते हैं, कि जो बंधनों से हमें मुक्त करे। लेकिन अब ये भी देखता है कि भाई बंधन क्या है। ये तो नहीं हम अपने संस्कृति को नहीं जानते, भारत के आध्यात्मिक इतिहास को नहीं जानते। अभी अभी हम सब ने दशहरा मनाई, हम सब ने रावण को जलाया, छोटे छोटे बच्चे हनुमान बन गए, छोटे छोटे बच्चे प्रभु श्री राम बन गए, छोटे छोटे बच्चे लक्ष्मण बन गए, कोई गधा लेकर के चल रहा है, कोई धनुष बाण लेकर के चल रहा है। मतलब हमारी बचपन की यादें ही हमारे संस्कार है, जो हमें बताते हैं कि भैया हमेशा अच्छाई की लड़ाई लड़ो। आप संसार में किसी व्यक्ति को मिले हैं जिसका नाम रावण होगा? आप भी कल घर गृहस्थी में अग्रसर होंगे, आपके बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे, तो आप कंस, दुर्योधन तो अपने बच्चे का नाम नहीं रखेंगे। रखेंगे? नहीं, क्यों नहीं रखेंगे भाई? इतिहास तो दुर्योधन भी बहुत पराक्रमी व्यक्ति था, कंस भी बहुत पराक्रमी व्यक्ति था, रावण भी बहुत पराक्रमी व्यक्ति था, परम शिव भक्त था, जिसने शिव स्तोत्र की रचना की। कैलाश को उठा करके वो लंका ले जाना चाह रहा था और उठाने में संभव भी हो गया था, वो तो
शिव जी ने अपना अंगूठा रख दिया तो उस अंगूठे के बल पे रावण कैलाश को नहीं ले जा सका। लेकिन आप सोचो कि कितना पराक्रम उसके अंदर होगा कि कैलाश पर्वत को उसने उठा लिया अपनी भक्ति के भाव से। लेकिन हम उनका नाम, अपने बच्चों का नाम उनके ऊपर नहीं रखते। हम रावण अपने बच्चों का नाम नहीं रखते। हम राम जरूर रखेंगे, लक्ष्मण जरूर रखेंगे, भरत जरूर रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अच्छे गुण नाम के प्रभाव से हमारे बच्चों के अंदर संस्कृत हो। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अगर हम जीवन में जन्मे हैं तो जीवन का कोई सार भी है ना जीने का। और ये सार क्या है? सार है अपने आप को जानना। मैन नो दाई सेल्फ, मानव अपने आप को समझो। ये सबसे पुराना ज्ञान हमारे मन ऋषियों ने दिया, क्योंकि आप चेतना की संतान हैं। यू आर बीइंग ऑफ कॉन्शियसनेस। किसी दूर दार्शनिक ने, एंशिएंट ग्रीस ने एक प्रश्न पूछा कि भाई ये प्रमाण क्या है कि हम जीवित हैं? हम मिथ्या भी तो हो सकते हैं। जैसे एक चीन के दूर दार्शनिक थे, एक सपना देखते हैं और बड़े उदास हो जाते हैं। तो उनके शिष्य लोग कहते हैं कि भाई हम देख रहे हैं गुरुवर, जब से आप सो करके उठे हैं क्या आपने देखा, क्या आपका अनुभव था? क्या बड़े उदास उदास मायूस बैठे हुए हैं, ऐसे आपने क्या देख लिया सपने में? आप हमें बताइए। हो सकता है हम आपके उस दुविधा का, या जो भी मन के अंदर ये दुविधा चल रही है, इसका हम निवारण कर सकते हैं। हमारे अंदर उपाय निकले उस निवारण का। इतने शिष्य आपके बैठे हुए हैं। तो वो दूर दार्शनिक कहते हैं कि भाई मैंने सपने में देखा कि मैं एक तितली बन गया और मैं एक बगीचे में घूम रहा हूं, कभी एक फूल के ऊपर बैठ रहा हूं, कभी एक फूल के ऊपर बैठ रहा हूं। ये सपना देखना ही मेरी दुविधा का कारण